हेलो हेलो हेलो। स्वागत है सभी का आज इस थर्ड वीडियो में। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेटा कैलकुलस में फर्स्ट पार्ट दैट इज़ डिफरेंशिएशन। ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है और इंटीग्रल कैलकुलस, इसका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजिक्स के अंदर। मान लीजिए मुझे किसी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे कैलकुलस आना चाहिए। मुझे टोटल एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है तो मेरे को कैलकुलस आना चाहिए, इंटीग्रेशन मेरे को आना चाहिए। तो मीन्स इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से हमें करना होगा सो दैट हमारा जो फिजिक्स के ऊपर कमांड है बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है ना। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें कैलकुलस जो है बहुत अच्छे लेवल का आना चाहिए। तो कोशिश करते हैं इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करने की, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, जो हम 10th में जानते हैं उसकी हम बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है ना। 10th में आप सभी जानते हो कि सर एक चीज़ हमने पढ़ी थी जिसको हम बोलते थे स्लोप। तो स्लोप निकालने का मेथड भी हम जानते हैं और स्लोप होता क्या है उसकी भी हम बहुत अच्छी तरह से डेफिनेशंस जानते हैं। 10th तक हमने बहुत अच्छे लेवल से पढ़ा है। मान लीजिए कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है बेटा, कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो यहां से अगर मैं कहूं कि सर थीटा की वैल्यू कितनी है तो आप बताओगे सर इसने थीटा बनाया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ में 0। तो स्लोप डिफाइन होता है इस पर्टिकुलर एंगल का टेन थीटा से। स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं हम? टेन थीटा से। तो कोई चीज अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा बेटा? टेन जीरो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो जितने भी कांस्टेंट फंक्शंस हैं उन सभी का स्लोप कितना होगा? 0 होगा। उन सभी का स्लोप कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा कि ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है और यहां पर जो वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है। तो मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि सर एक्सेलरेशन कितना होगा यहां पर, तो एक्सेलरेशन के लिए आप जानते हो कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है वेलोसिटी की, तो यहां से आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप होगा 0। सो दैट एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 0। तो पहला तरीका टेन थीटा से। दूसरा तरीका स्लोप को कैलकुलेट करने का यह हो सकता है कि अगर कोई लाइन हमें गिवन है और उस पर 2 पॉइंट्स गिवन है बेटा, x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो यहां से आप याद करो स्लोप निकालते थे हम m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। अल्टीमेटली अगर मैं कहूं इसको तो ये चेंज इन y आपको दिख रहा होगा अपॉन चेंज इन x आपको ये दिख रहा होगा। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x का जो रेशियो है वो आपका क्या है? बेसिकली टेन थीटा ही होगा। देखो जरा ध्यान से, तो ये वाली जो आपको लेंथ दिख रही है ये डेल्टा y है और यहां से यहां तक जो आपको लेंथ दिख रही है ये x2 माइनस x1, तो ये है डेल्टा x। तो यहां से अगर मैं टेन थीटा की बात करूं बेटा, टेन थीटा निकालने की, तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी वही वैल्यू आ रही है जो आपका स्लोप आप निकालते थे 10th वाले फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। और क्या तरीका हो सकता है? सर अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो वहां से भी हम स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे सर? तो ऐसे देखो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये सिंपल लाइन की इक्वेशन है। ठीक है सर। तो यहां पर जो c है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना कट करके जा रही है वो पर्टिकुलर लाइन। ये तो हो गया c। और साथ में जो x का कंपोनेंट है, x का जो मल्टीप्लायर है, ये जो x का फैक्टर है, ये आपका होता है स्लोप। दिस इज नथिंग बट द स्लोप। यहां से हम डायरेक्टली स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। यहां से हम डायरेक्टली स्लोप को कैलकुलेट क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और क्या तरीका हो सकता है स्लोप को कैलकुलेट करने का? तो ध्यान से देखो, मान लो अगर कोई लाइन हमें गिवन है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मुझे क्या पता चल जाए कि सर एक पार्टिकल यहां से चला और यहां तक पहुंच गया। ठीक है। तो अगर मैं किसी तरह ये पर्टिकुलर डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लूं, बेशक ये बहुत छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, तो डेल्टा वाई ये आ गया, डेल्टा एक्स ये आ गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी मैं क्या कर सकता हूं? स्लोप को कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है सर।
ये तो रही बात वो कि अगर मुझे डायरेक्ट एंगल गिवन है तो भी मैं टेन थीटा की हेल्प से, पी अपॉन बी क्या है, टेन थीटा की हेल्प से भी मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, स्लोप कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम बेटा तब आएगी जब आपसे मैं कहूँ कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, फिर क्या है सर, ये कोई कर्व है, ये क्या है, कोई कर्व है, और इस कर्व पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। देखो धीरे धीरे बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा, ठीक है, दिक्कत मत मानना इसमें। तो यहां पर तो ये स्ट्रेट लाइन थी, यहां पर एंगल पूछता मैं तो सर थीटा, यहां पर एंगल पूछता सो सर सेम बिल्कुल थीटा एंगल, यहां पर ये पर्टिकुलर जो भी एंगल होगा हर जगह पर वो एंगल सेम है। तो आपने स्लोप बता दिया सर टेन थीटा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं कि सर किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर मुझे स्लोप चाहिए, तो इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका ये होगा कि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट P पर जाकर के टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब जो भी वो एंगल बना रही होगी उस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप आपको इस पॉइंट पर क्या दे देगा, स्लोप की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना। स्लोप की वैल्यू यहां पर किससे निकालेंगे, टेंजेंट के स्लोप पर, टेंजेंट के स्लोप से एग्जैक्ट यहां का स्लोप आपको मिलेगा। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का आपको स्लोप चाहिए तो कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट से। क्लियर। अब देखो मान लो थोड़ी देर के लिए एक कर्व की हमने बात करी और यहां से पॉइंट मिला मेरे को x1, y1, और दूसरी बात अगर हमने देखी थोड़ी देर बाद तो x2, y2 वही पार्टिकल आपका वहां पर मिला। ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन आपकी क्या हो गई 2, ठीक है। तो सर यहां से लेकर यहां तक अगर मैं स्लोप को कैलकुलेट करने की बात करूं, स्लोप को कैलकुलेट करने की बात करूं तो कैसे निकालेंगे सर, x2 माइनस x1 कर दीजिए और y2 माइनस y1 कर लीजिए। तो x2 माइनस x1 तो ये वैल्यू आई, ठीक है सर, और y2 माइनस y1 ये वाली वैल्यू आई, बिल्कुल करेक्ट है सर। तो यहां से आप देखोगे कि जो भी यहां आप स्लोप कैलकुलेट करने की बात करोगे वो टेन थीटा से करोगे या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से करोगे या फिर चेंज इन y अपॉन चेंज इन x से करोगे, ठीक है सर। तो यहां से जो टेन थीटा आएगा बेसिकली वो इस ट्राइंगल के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस वाले ट्राइंगल के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसने किस चीज का स्लोप दिया सर, इसने स्लोप दिया है मेरे को इस पर्टिकुलर कोड का, क्या दिया है इसने मेरे को, स्लोप ऑफ द कोड दिया है। बेसिकली क्या दिया है, स्लोप ऑफ द कोड दिया है, ठीक है सर। जो हम कोड का स्लोप निकाल सकते हैं वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है सर। अब सुनो, अब मैं क्या कहता हूं कि अगर ये जो पॉइंट 2 है ये इसके और नजदीक आ जाए, ठीक है सर, और नजदीक आ जाए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोड ऐसी हो गई छोटी सी, और नजदीक आ जाए तो कोड की लेंथ और कम हो गई, ये आते 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 जस्ट इसी पर ओवरलैप कर जाए तो उस टाइम पर कोड हो जाएगी खत्म, और कोड क्या बन जाएगी, आपकी टेंजेंट बन जाएगी। कोड विल रिड्यूस इनटू दी टेंजेंट, कोड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में, और स्लोप ऑफ द कोड जो था वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में बेटा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट में। क्लियर है। लेकिन ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन आपकी तब होगी जब आपका जो पॉइंट 2 है ये पॉइंट 1 पर क्या कर जाए, जस्ट ओवरलैप कर जाए, ठीक है। यानी कि इतना नजदीक हो, इतना नजदीक हो कि आप उसको आइडेंटिफाई कर ही ना पाए कि ये इसके ऊपर है या थोड़ा सा डिफरेंट पोजीशन पर है। क्लियर है एकदम। तो अगर ये पॉइंट जस्ट इसी के ऊपर आके चला गया तो हम कहेंगे कि अब इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ दी टेंजेंट मेरे को मिलने वाला है। क्लियर। तो सुनो ध्यान से, बिल्कुल बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे लेवल से मैं बताऊंगा सारी चीजें। तो देखो अभी आपने निकाला स्लोप ऑफ द कोड, स्लोप ऑफ कोड कितना आया, स्लोप ऑफ कोड कितना आया आपके पास में, ये आया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमने कहा कि जब ये डेल्टा एक्स है यानी कि चेंज इन एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, यानी कि लिमिट क्या ले ली मैंने, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, तो उस टाइम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स विल बिकम स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास में, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। क्लियर बात एकदम, ठीक है सर, स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया।
तो इसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा dy बाई dx से। जब चेंजेस बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जब चेंजेस बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं dy बाई dx से। और सर इसी को नाम दे दिया हमने डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, या फिर इसी को हम बोलने लगे डिफरेंशिएशन। क्या बोलने लगे भाई? डिफरेंशिएशन इसको हम कहने लगे। ये था बेसिक आइडिया ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो अल्टीमेटली हमने क्या सीखा कि सर जो डिफरेंशिएशन होता है, जिसको हम कैलकुलेट कर लेते बड़े आराम से, वो होता क्या है? बेसिकली वो आपको देता है बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो dy बाई dx आज के बाद आप ध्यान रखना क्या देगा आपको? स्लोप ऑफ टेंजेंट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? dy बाई dx से, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वो तो ये चीज बताती है, किसका कर रहे हो वो आपका फंक्शन यहां पर रखना है। क्लियर है एकदम? तो देखो जरा, अगर मैंने लिखा dz बाई dt तो मतलब क्या है ये? डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t ये पढ़ा जाएगा। क्लियर है बात एकदम? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से आप इसको समझो। ये सिंबलाइजेशन है, सिंबल या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं। अब होता क्या है? पहली चीज हमने ये देखा कि कोई कांस्टेंट फंक्शन है अगर, तो उसका स्लोप कितना आया था? सर उसका स्लोप आ गया था 0। तो मींस स्लोप फॉर द कांस्टेंट फंक्शन 0, और वही क्या है? डिफरेंशिएशन। वही क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन कितना आ गया? 0 आ गया। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अगर हम करें तो कितना आएगा? 0। एक दूसरे तरीके से भी मैं इसको सिखाऊंगा। अभी देखो बेटा, x की पावर अगर n है तो इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, इसका अगर आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, पहला फॉर्मूला, तो याद रखना ये वैल्यू आएगी n x टू द पावर n माइनस 1, n x टू द पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x टू द पावर 4 है मान लो, और इसका मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है बेटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है। ठीक है सर? तो क्या है, जो भी पावर है वो तो आगे मल्टीप्लाई में, और x की पावर हो गई 3, एक कम, तो 4x क्यूब। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत आसान सी बात थी। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स बताइए सर कितना होगा? तो रूट एक्स का मतलब है पावर हाफ, तो हाफ तो मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगी, और x की पावर हाफ माइनस 1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/2 रूट x। ये आ जाएगा बेटा कितना? 1/2 रूट x। x टू द पावर मान लो 1/3 का आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना? डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1/3, तो कितना आएगा ये? 1/3 तो मल्टीप्लाई में, और x की पावर 1/3 माइनस 1, तो 1/3 x टू द पावर -2/3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर एकदम? इस तरह से हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। अच्छा, अगर x की पावर 1 है सर तो कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन? तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, देखो n कितना है? 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो ये आ गया 1 इंटू एक्स की पावर 0 यानी कि 1, मतलब x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 होगा। ठीक है सर? तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 एक कांस्टेंट है बेटा। ठीक है सर? तो 1 को मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 0, x टू द पावर 0। तो कांस्टेंट का वैसे तो आप 0 डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन मैं फॉर्मूले से भी कराना चाहता हूं, तो ये आएगा 0 मल्टीप्लाई में इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1, तो अल्टीमेटली 0 से मल्टीप्लाई होने पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। कुछ फॉर्मूले आपको सीखने होंगे यहाँ पर, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, मान लो x टू द पावर 7 है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? x टू द पावर 7 का हो जाएगा 7x टू द पावर 6, 7x टू द पावर 6। अच्छा, d बाई dt अगर मुझे करना है t पावर 3 का, है ना? ये क्वेश्चन दिया मान लीजिए, तो कितना आ जाएगा इसका? विद रेस्पेक्ट टू t करना है, t की पावर कितनी है? 3, तो 3t और एक पावर कम कर दीजिए स्क्वायर, 3t स्क्वायर इसका क्या होगा? आंसर होगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, बाकी पावर अगर n है तो n इंटू फंक्शन की पावर 1 कम करके हमें लिख देना है। इस तरह से हम क्या कर रहे होंगे? डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे। क्लियर बात है एकदम? डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। कुछ फॉर्मूले हमें सीखने होंगे। अब पहला फॉर्मूला, जैसे
कि डिफरेंशिएशन ऑफ बेटा साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है कोस एक्स। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स आपको याद रखना है, ये होता है माइनस साइन एक्स। तीसरी बात डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स आपको याद रखना होगा, ये होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में ज़्यादातर डेरिवेशंस में यूज हो जाता है ये टेन एक्स का क्या, सेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ आपके पास में है बेटा कोट एक्स का, कोट एक्स का ये होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। पांचवें नंबर पर देखो डी बाई डी एक्स अगर मुझे करना है बेटा, एक है फंक्शन लोगरिथमिक फंक्शन लोग एक्स, तो बेस में अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो अंडरस्टूड है कि भाई बेस में ई होगा, और इसका आंसर आ जाता है 1/x। सिक्स्थ नंबर पे जो फंक्शन है बेटा वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स। ये इतना जिद्दी फंक्शन है, ना तो इस पे डिफरेंशिएशन का असर होता है और ना ही इंटीग्रेशन का, तो इसका डिफरेंशिएशन भी ई पावर एक्स होता है और इंटीग्रेशन भी ई पावर एक्स ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। क्लियर है एकदम। तो ये कुछ फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, इतने तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है, इतने तो आपको याद रखने ही चाहिए। ठीक है सर, इतना डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अगर मुझे डिफरेंशिएशन करते टाइम कुछ कांस्टेंट मिल गया और यहाँ पर कोई फंक्शन है और मुझे करना है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर नंबर, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर लिख सकते हैं और डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं फिर उस फंक्शन का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे 3 इंटू साइन एक्स है मान लो, और ये इज इक्वल टू वाई के दे रखा है हमें, तो डी वाई यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें निकालना है, तो 3 है मल्टीप्लाई में, जैसे कि यहाँ पर, तो इसको हम लिखेंगे 3 एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। क्या ये क्लियर हुई बात। दूसरी बात देखो, अगर एक फंक्शन है बेटा f1x, दूसरा फंक्शन है f2x, और ये बराबर y है मान लो, या फिर f1x प्लस की जगह माइनस भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x अगर करना है तो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस हो या माइनस हो, डिफरेंशिएशन दूसरे का अलग कर देंगे, यानी कि डायरेक्टली हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ई पावर एक्स और प्लस यहां पर आपको दे दिया 10x, मान लो थोड़ी देर के लिए, इज इक्वल टू वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा बेटा वो कितना होगा आपके पास में, ई पावर एक्स का सर ई पावर एक्स, बीच में क्या है प्लस, एडिशन करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका डिफरेंशियल अलग हो गया और इसका डिफरेंशियल अलग हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आसानी से आपने देख लिया कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो डायरेक्ट आप डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो आपका कहाँ आ जाएगा, आउटसाइड दी ऑपरेटर डी बाई डी एक्स के बाहर आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद में अगर दो फंक्शन, एक का नाम हमने रख दिया u और दूसरा फंक्शन है v, और इन दोनों के प्रोडक्ट को हमें क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, डिफरेंशिएट हमें करना है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि du बाई डी एक्स कर दिया इंटू dv बाई डी एक्स कर दिया, ऐसा इसमें नहीं होगा, बल्कि यहां पर हमें यूज करना होता है बेटा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यहां पर हम यूज करेंगे, वो क्या होता है सर, प्रोडक्ट रूल होता है एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और दूसरे को सेकंड फंक्शन इसमें एज्यूम करते हैं, तो डी बाई डी एक्स जो होगा आपका बेटा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट फंक्शन रखते हैं एज इट इज, दूसरे का करते हैं डिफरेंशिएशन, ये हो गया dv बाई डी एक्स, प्लस इस बार सेकंड फंक्शन को एज इट इज और फर्स्ट वाले फंक्शन का कर देते हैं डेरिवेटिव। क्लियर एकदम। इस तरह से आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। जैसे x इंटू साइन एक्स आपको कोई फंक्शन मिला मान लो, ठीक है ना, x इंटू साइन एक्स एक फंक्शन है, x इंटू साइन एक्स एक फंक्शन है, तो हमसे पूछा कि फाइंड करो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत नहीं सर, तो dy बाई डी एक्स, तो ये कितना आएगा आपके पास में, फर्स्ट फंक्शन, ऐसा नहीं है कि दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे और अलग अलग कर लेंगे डिफरेंशिएशन, ऐसा नहीं है, इसको आप एक्स स्क्वायर लो या एक्स क्यूब लो, इसको अच्छा रहेगा,
तो सेकंड फंक्शन को हमने मान लिया साइन एक्स को। सेकंड फंक्शन किसको मान लिया हमने? साइन एक्स को। तो फर्स्ट फंक्शन देखो ध्यान से, एज इट इज इनटू सेकंड वाले फंक्शन का करो डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? सर इसका हो जाएगा cos x प्लस इस बारी सेकंड फंक्शन को रखेंगे हम एज इट इज और फर्स्ट वाले का कर देंगे क्या? डिफरेंशिएशन, दैट इज 3x स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में आंसर। ठीक है, ये आ गया आपके पास में क्या? आंसर आ गया। ओके, तो प्रोडक्ट रूल ये आपके पास में क्लियर हो गया। मान लो e पावर x इंटू साइन एक्स, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स। ये कोई फंक्शन है मान लो, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है? dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है भाई। तो मैं डायरेक्टली देखो इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूं। फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सर एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, ये हो गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, राइट। प्लस इस बार साइन एक्स को रखेंगे एज इट इज और फर्स्ट वाले का कर देंगे डेरिवेटिव, और ई पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ई पावर एक्स ही होगा। तो ई पावर एक्स आप कॉमन ले लो, आपके पास में बचेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, राइट। तो प्रोडक्ट रूल क्लियर हुआ भाई। इसके बाद में हम देखेंगे डिवीजन रूल या फिर कोशेंट रूल। ये क्या कहता है? कोशेंट रूल देखो, कोशेंट रूल ये है कि अगर दो फंक्शन आपके डिवीजन में हैं u अपॉन v, ठीक है ना, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो ध्यान से देखो, जो dy बाई डी एक्स आप करोगे उसमें डिनोमिनेटर का तो कर देंगे स्क्वायर, ठीक, और फिर डिनोमिनेटर को रखेंगे एज इट इज, ऊपर वाले का करो बेटा डिफरेंशिएशन। कर दिया सर। पहले वाले में सम था, यहां पर डिफरेंस, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अब ऊपर वाले को रखेंगे हम एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, दैट इज dv बाई डी एक्स। क्लियर है भाई? फॉर एग्जाम्पल ऊपर है एक्स स्क्वायर और नीचे मान लो दिया साइन एक्स। ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो कितना होगा? तो सर नीचे तो कर दीजिए क्या? स्क्वायर, तो साइन एक्स का तो हो गया होल स्क्वायर। फिर हम साइन एक्स को रखेंगे एज इट इज, जिसका होल स्क्वायर किया उसको रखेंगे हम एज इट इज, इनटू ऊपर वाले का करो क्या? डिफरेंशिएशन। तो बेटा इसका हो गया कितना? 2x माइनस इस बार एक्स स्क्वायर को रखेंगे एज इट इज और नीचे वाले का हो गया डिफरेंशिएशन, दैट इज कोस एक्स। ये आपका कोशेंट रूल लग के हमने क्या कर दिया? इसका डेरिवेटिव कर दिया है। क्लियर है भाई? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन 3x की पावर 4 प्लस 1, कुछ ऐसे है, मान लो कोई फंक्शन ऐसे है। तो इसमें भी क्या कर सकते हैं हम? बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, डिफरेंस लेना है, फिर ऊपर वाले को एज इट इज और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देना। दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ कोशेंट रूल। क्लियर? ये ज़्यादा यूज़ में आता नहीं है वैसे, बट हमें इसको हमें आना इसको चाहिए, कोशेंट रूल। इसके बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है बेटा आपका चेन रूल। इसके बिना डिफरेंशियल आप नहीं कर पाओगे। ये बेसिक है और बहुत आसान भी है, लेकिन ये इतना मैंडेटरी है कि इसके बिना डिफरेंशियल होता भी नहीं है, ठीक है। तो मैं बहुत आसान तरीके से हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा इस चीज़ को, बिल्कुल बिना फॉर्मूले के, ठीक है। देखो, मान लो साइन एक्स होता, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता dy बाई डी एक्स, कितना भाई? इसका डिफरेंशियल हो जाता कोस एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है सर, बहुत आसान सी बात है ये, तो ये हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू है साइन में x की जगह पर बेटा 3x हो गया। साइन में x की जगह पर कितना हो गया? 3x हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो dy बाई डी एक्स अब कितना होगा? तो चेन रूल ये कहता है कि सर साइन 3x है, कोई बात नहीं, साइन x का होता है कोस x, तो साइन 3x का भी हो जाएगा कोस 3x। साइन 3x का भी कितना हो जाएगा? कोस 3x। लेकिन ये जो 3x आपका ब्रैकेट में आ गया, इसका भी आपको डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में डालना पड़ेगा। क्लियर है भाई? तो इनटू आपको 3 करना पड़ेगा। और एक एग्जांपल देखो, y इज इक्वल टू ई की पावर x क्यूब है मान लो, तो e पावर x होता तो डिफरेंशिएशन आ जाता e पावर x
अब यहाँ पर e की पावर x क्यूब है तो कोई बात नहीं, e की पावर x क्यूब आंसर आ जाएगा। लेकिन चेन रूल ये कहता है कि जो भी x के अलावा फंक्शन है उसका आपको प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये आपका होता है चेन रूल। क्लियर है भाई? ये होता है आपके पास में क्या? चेन रूल होता है। आसान है एकदम। तो ये आया कैसे, इसको भी देख लेते हैं एक बार। मान लो sin 2x प्लस 5 है बराबर y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। तो मान लेते हैं कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू t है ना। मान लिया इसमें कि t इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, तो y इज इक्वल टू साइन t हो गया। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया, एकदम बहुत अच्छे से हमने इस पर्टिकुलर टर्म को t से रिप्लेस कर दिया। ठीक है सर, तो t कितना है सर? ये है t आपके पास में। अब दो इक्वेशन है मेरे पास, एक तो y इज इक्वल टू साइन t और t इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, हाँ सर। तो यहां से देखो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, देखो साइन की इक्वेशन t में है तो dy बाई dt निकाल सकते हैं। यहां से कितना हो जाएगा? cos t। ठीक है भाई, और यहां से आप देखो, यहां से आपका निकलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ t, क्योंकि t और x में रिलेशन है, तो डिफरेंशियल ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू x, ये कितना आएगा? 2 इंटू एक्स का 1 और 5 कांस्टेंट है तो उसका 0। तो ये दो इक्वेशंस मेरे पास में आ गई हैं। अब ये दो इक्वेशंस मेरे पास में आ गई हैं, एक तो dy बाई dt और एक वैल्यू है मेरे पास में dt बाई dx। अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो मैं अगर दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो देखो dt से आपका dt कैंसिल आउट हो जाएगा और आई विल गेट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। मुझे किस चीज की वैल्यू मिल जाएगी? dy बाई dx की। तो देखो भैया, तो देखो ध्यान से, ये आ जाएगा आपके पास में कितना? dy बाई dx की वैल्यू कितनी है? cos t इंटू dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी है? 2। सही बात है भाई। तो अब फाइनली आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो cos 2x प्लस 5 और इंटू 2। अब देखो ये इतना लेंदी प्रोसेस मैंने आपको दिखाया, लेकिन हमें ऐसा करने की कोई नीड नहीं है, हमें कर देना है डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे करते हैं सर? साइन 2x प्लस 5 का कितना हो जाता सर? cos 2x प्लस 5 हो जाता और मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव कितना? 2। देखो जरा आंसर देखो बिल्कुल सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको फंक्शन दिखाई दे और उसमें x की जगह पर कुछ और है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन आप अकॉर्डिंगली ऐसे ही कर दीजिए जैसे e पावर x का होता, e पावर x तो e पावर x टू द पावर 4 का कितना हो जाएगा? e x की पावर 4 इनटू इस पर्टिकुलर फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में डाल देना है। बस चेन रूल ये कहता है और आपसे कुछ नहीं कहता। ये सिंपल सी बात है या नहीं? क्या ये चेन रूल क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, बहुत आसान तरीका है ये चेन रूल को एक्सप्लेन करने का। ठीक है भाई, तो सिंपल डायरेक्टली हम ऐसे कर लेंगे, इसको चेन रूल को यूज कर लेंगे। ठीक है, चेन रूल के बाद में अब जो है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। देखो ये क्या होता है सर? इसमें आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी कि आपका जो x है सर वो किसी थर्ड वेरिएबल t पर डिपेंड कर रहा है और जो y है वो किसी थर्ड वेरिएबल t के ऊपर cos t के फॉर्म में डिपेंड कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां से आप देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x, साइन में t में रिलेशन है, x और t में रिलेशन है, तो dx बाई dt आप कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा आपके पास में cos t, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, और डिफरेंशिएशन देखो y और t में रिलेशन है तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ये आ जाएगा बेटा आपका माइनस साइन t, इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखो, दो इक्वेशंस आपको गिवन थी, एक तो ये और दूसरी ये। अब यहां से आपसे पूछा जाएगा कि dy बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। तो ध्यान से देखो कि dy बाई dx यहां से हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अगर मैं dy बाई dt को डिवाइड कर दूं dx बाई dt से, तो dt से आपका देखो dt कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट dy बाई dx अल्टीमेटली। तो वैल्यू कितनी हो गई
तो सर वैल्यू आएगी माइनस साइन टी डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू कितनी है कोस टी, कोस टी। तो आंसर आया आपका माइनस 10t, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, क्लियर। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हम ऐसे करते हैं। फिर आता है बेटा लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है, अब देखो लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है। अगर वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए, सुनो ध्यान से, तो अगर x की पावर n होता तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो रहा होता भाई, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा होता nx टू द पावर n माइनस 1। अब बच्चा यहां पर भी यही कोशिश करता है कि अगर इसका डिफरेंशियल उससे पूछा जाए तो वो करता है x इंटू एक्स की पावर x माइनस 1, जो कि सरासर गलत। तो जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए तो हमें डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं करना होगा। हम क्या करेंगे, फिर इसको एक प्रोसेस के थ्रू सोल्व करेंगे। वो प्रोसेस क्या है, उसको बोलते हैं लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या करना होता है इसमें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो लॉग y की वैल्यू आपको मिलेगी बेटा कितनी, लॉग x टू द पावर x। और लॉग में प्रॉपर्टी है, जो पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाती है। लॉग में x टू द पावर m जो होता है m इंटू लॉग x हो जाता है, ठीक है सर। तो लॉग y की वैल्यू आपको मिली कितनी बेटा, तो ये प्रोडक्ट में आ गया x इंटू लॉग x। अब डिफरेंशियल कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y, और y का कितना होगा सर, इसका हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है सर, इज इक्वल्स टू। अब यहां पर देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, एक को मान लूंगा फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन log x का 1/x प्लस इस बार log x को एज इट इज रखेंगे और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया भाई, 1 प्लस log x, इसकी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आई है बेटा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की। तो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इंटू 1 प्लस log x। और y है कितना, y है आपके पास में बेटा x टू द पावर x। तो x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, दिस विल बी द फाइनल आंसर, दिस विल बी द फाइनल आंसर। इसके बाद में बेटा एक कंसेप्ट आता है मैक्सिमा और मिनिमा का, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्योंकि कई बार हमें ना क्वांटिटीज को मैक्सिमाइज करना पड़ जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, समझो जरा ध्यान से। जो भी आपके पास में फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन सही, ठीक, अगर उसकी वैल्यू मैक्सिमम किसी पॉइंट पर हो रही है, मान लो ये पॉइंट आपका मैक्सिमम वैल्यू का है, तो इस पर जरा टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, तो इसका स्लोप जो है आपको कितना दिखाई देगा सर, थीटा इज इक्वल टू 0 बनाएगा ये, तो स्लोप कितना, स्लोप इज इक्वल टू 0। स्लोप 0 का मतलब कि इसका जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स वो इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो मैक्सिमम पॉइंट पर डेरिवेटिव कितना आया, 0। अब मिनिमम पॉइंट पर देखते हैं, ये आपका मिनिमम वैल्यू है, तो यहां पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखोगे तो यहां पर भी स्लोप कितना, 0 आया। और स्लोप 0 मतलब इसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो क्या होगा, 0 होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, मतलब मैक्सिमा के लिए भी dy बाई डी एक्स 0, यस सर। मिनिमा के लिए भी dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी, 0। तो सर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आओ देखो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। डिफरेंशिएट ऐसे करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ कॉन्केविटी, भाई साहब गजब कंसेप्ट है ये, द कंसेप्ट ऑफ कॉन्केविटी। ये क्या कहता है, देखो अगर आपकी कॉन्केविटी, देखो ये जो ऐसे मिरर आपने पढ़े होंगे, ये ऐसे करके कॉनकेव मिरर था, है ना, जिधर से गहरा होता है उसको केव बोलते हैं, कॉनकेव। तो अगर मैं इसकी कॉन्केविटी पूछूं तो आप बोलोगे सर ये तो कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउन है ये। तो कॉन्केविटी अगर डाउन है तो इसके लिए देखो ध्यान से, जो स्लोप है वो कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। स्लोप कैसा रहेगा, डिक्रीज, यानी कि रेट ऑफ द स्लोप क्या रहेगा, डिक्रीजिंग। मींस ऐसे समझो आप, और आसान तरीका बता रहा हूं
कि कॉनकेविटी अगर डाउन है तो सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा भाई साहब डाउन के लिए लेस देन जीरो होगा, डाउन के लिए लेस देन जीरो होगा। और अगर कॉनकेविटी डाउन है तो यहां पर एग्जिस्ट कर रहा होगा क्या, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा अगर है तो सेकंड डेरिवेटिव कैसा, लेस देन जीरो होगा। सेकंड डेरिवेटिव कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये बात बिल्कुल अच्छे से अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। और अगर सर कॉनकेविटी अप है, कैसी है बेटा, कॉनकेविटी अपवर्ड है, तो सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा अपवर्ड के लिए रहता है पॉजिटिव, है ना। स्लोप ऑफ द ग्राफ या रेट ऑफ द स्लोप, रेट ऑफ द स्लोप इज इंक्रीजिंग, और स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की जो रेट है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर से। तो वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव। ठीक है सर, मतलब अल्टीमेटली ये समझो कि कॉनकेविटी अगर अप है तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। ठीक है सर, लेकिन सर इस वाले पॉइंट पर तो मिनिमा आ गया, तो मिनिमा आ गया सर, बिल्कुल ठीक है। तो मिनिमा के लिए अगर आपको पहचान करानी है, डिटेक्ट करना है कि मिनिमा है, तो क्या कर देना, अल्टीमेटली आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा उस क्वांटिटी का और उसको शो करना होगा, चेक करना होगा कि क्या वो पॉजिटिव है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मतलब वहां पर क्या होगा, आपका वो वैल्यू मिनिमा वैल्यू होगी, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा। और अगर मैक्सिमा है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव क्वांटिटी का कैसा होगा बेटा, लेस देन जीरो होगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर है भाई बात। तो एक बार और थोड़ा ध्यान से देखो, कोई भी फंक्शन है, मान लो कोई आपका फंक्शन है v है और वो डिपेंड कर रहा है मान लो t पर, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, dv बाई dt कैलकुलेट करूंगा और उसको इक्वेट करा दूंगा किससे, जीरो से। यहां से v की कुछ वैल्यूज आएंगी, मान लो ये v1 और v2 आई, तो इन v1 और v2 को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलेंगे इनको, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे बेटा। तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, क्योंकि डेरिवेटिव जहां जहां पर जीरो था वो पॉइंट आपने निकाल लिए, एक तो v1 है और एक मान लो v2 है। हो सकता है इस पे मिनिमा हो, इस पर मैक्सिमा हो सकता है कि इस पे मैक्सिमा हो और इस पर मिनिमा, वो हमें चेक करना होगा। तो v1 और v2 आपके पास में पॉइंट आ गए, क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर डेरिवेटिव कैसा है, जीरो, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसा है, जीरो। ठीक है, तो यहां पे हो सकता है मैक्सिमा हो, यहां पर हो सकता है मिनिमम, वो हमें चेक करना है। तो एट v1 मैं चेक करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा सेकंड ऑर्डर का, d2v ओवर dt स्क्वायर। और अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ गया किस पर, एट वैल्यू v1 पर, है ना, एट v1 पर अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो ग्रेटर देन जीरो कब आता था, जब कॉनकेविटी अप, कॉनकेविटी अप तो मतलब मिनिमा, तो सर इस पर क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, मिनिमा। और अगर ये आ गया बेटा लेस देन जीरो आ गया, और लेस देन जीरो आ गया तो मतलब कॉनकेविटी डाउन, और कॉनकेविटी डाउन है तो यहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, मैक्सिमा। तो अगर ये लेस देन जीरो आ गया तो देयरफॉर यहां पर क्या एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा विल एग्जिस्ट। अरे ये बात समझ में आ गई, दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसी तरह से हम किसी भी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सेकंड लेक्चर हम लोग ले गए कैलकुलस में बेस्ड अपॉन द इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तब तक के लिए इस पे प्रैक्टिस करिएगा। इसमें जो भी हो सकता था मैक्सिमम मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश करी है, बहुत अच्छे लैंग्वेज में। तो इस पे आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिएगा। मैक्सिमम मिनिमम का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट होती ही रहती है। चलिए बाकी करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बातें। ओके।